90 days, 90 concept, day 62. So our today's topic is SDD, means Structured Digital Database under SEBI Prohibition of Insider Trading Regulation 2015. सो ये SDD क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है हम जानेंगे इस वीडियो में। तो SDD मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जो भी ऐसे पर्सन होते हैं जो कि UPSI यानी कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हैंडल करते हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनके हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो फर्म है या फिर कोई अदर फिड्यूसरीज हैं, तो वो स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस बनाएंगे। और वो क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, मतलब जो भी UPSI शेयर हो रही है, उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे SDD में। और ये मैंडेट करता है SEBI PIT रेगुलेशन की, रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन 5। तो उसमें कौन कौन से डेटा होंगे? उसमें ऐसा डेटा होगा जो कि जिसका नेचर होगा UPSI से रिलेटेड, मतलब कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, और उन लोगों के नेम जो जिनसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है और जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन इनिशियल लेवल पर थी, और उन सभी पर्सन्स का पैन अकाउंट, मतलब पैन नंबर या फिर कोई और अदर आइडेंटिफायर जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है। तो सच डेटाबेस shall not be outsourced एंड shall be maintained internally, मतलब वो कंपनी अपने इंटरनल सर्वर पे ही मेंटेन करेगी, उसको किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स नहीं कर सकती। और उसके बाद जो इसके स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं, वो फ़ीचर्स ये हैं कि उस SDD में आपका टाइम स्टैम्पिंग और ऑडिट ट्रायल्स, और ऐसा मतलब कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को इंश्योर करना होगा कि कोई उसको टैम्पर ना कर पाए। तो SDD के फीचर्स क्या क्या हैं? देयर शुड बी आर टाइम स्टैम्पिंग एंड ऑडिट ट्रायल्स, दैट कि किसने किसने उस डेटा को चेक किया और किसने किसने मतलब UPSI को एक्सेस किया, उन सभी की डिटेल्स, और नॉन टैम्परिंग, ये इंश्योर करना होगा लिस्टेड एंटिटी को। अब SDD मेंटेन कितने टाइम तक करना है? मेंटेन आपको 8 ईयर्स तक करना है, जब तक वो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई है, मतलब जिस दिन वो रेलिवेंट ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई है उससे 8 ईयर्स तक आपको SDD मेंटेन करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, मतलब SEBI की साइड से SEBI आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन लगा देता है, तो जब तक वो प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको SDD में वो डेटा की एंट्री मेंटेन करनी है। आई होप आपको समझ आया होगा कि SDD कैसे वर्क करता है। थैंक यू सो मच।